हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग सन 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछता है। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। 1857 की क्रांति को देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह कहाँ से प्रारंभ हुई थी सो बताइए। तो यह जो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, यह जो 1857 की क्रांति है यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान रखिएगा इसको। और यह इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 में। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर स्थान पर मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। पश्चिम बंगाल में है यह, ठीक है। 1857 की स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक थे। यह भी पूछता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि प्रतीक क्या था स्वाधीनता संग्राम का 1857 की क्रांति का। तो कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक चरण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ही पहली घटना थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ एक जो पॉइंट से मैं बताना भूल गई थी कि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देती हूँ। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के कारण ही, मतलब इसके विरोध में ही यह क्रांति को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थी? तो अवध से थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था?
तो कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त जो है जो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे, दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला को। ठीक है, आगे देखते हैं। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने सेनापति नियुक्त किया था। आगे देखते हैं हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है, पहला है हमारा केंद्र विद्रोही नेता, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है विद्रोही तिथि और चौथा है दमनकर्ता। ठीक है, तो केंद्र है हमारा दिल्ली। विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोही तिथि 11 मई 1857 को। दमनकर्ता निकलसन और हडसन दोनों दमनकर्ता थे। लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी वह थी बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। ठीक है, 4 मई 1857 को। और दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है झांसी और ग्वालियर। तो झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्रोही नेता थे। 4 जून 1857 को विद्रोही तिथि थी और वहाँ जो दमन करता थे जनरल ह्यूरोज थे। नेक्स्ट है कानपुर के विद्रोही नेता नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोही तिथि थी 5 जून 1857। दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है इलाहाबाद लियाकत अली विद्रोही नेता। विद्रोही तिथि 6 जून 1857। दमनकर्ता कर्नल नील। ठीक है, आगे देखते हैं फैजाबाद विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोही तिथि जून 1857। दमनकर्ता कर्नल नील। जगदीशपुर विद्रोही नेता कुंवर सिंह अमर सिंह विद्रोही नेता थे और विद्रोही तिथि 12 जून 1857। दमनकर्ता विलियम टेलर व विसेंट आयर। नेक्स्ट है बरेली विद्रोही नेता खान बहादुर खां और बरेली से खान बहादुर खां विद्रोह कर रहे थे और इसका तिथि जो है जो जून 1857 है और इसके दमनकर्ता विसेंट आयर थे। नेक्स्ट है फतेहपुर में आजीमुल्ला कर रहे थे विद्रोह 1857 ईस्वी में और दमनकर्ता जनरल डायर थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे कि पूछ देगा 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के क्या कहते हैं, जैसे जगदीशपुर अपने आता है बिहार में। ठीक है, तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे, ये मतलब विद्रोह कौन कर रहे थे, तो ऑप्शन दे देगा वही जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे जो विद्रोही नेता थे। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो कर्नल नील थे। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ जगदीशपुर में जो हुआ था विद्रोही थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके दमनकर्ता थे विलियम टेलर और विसेंट आयर थे इसके दमनकर्ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम में मिस्टेक से गलत बोल दी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछता है, यह इम्पॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता जो है जो इम्पॉर्टेंट है। इस कॉलम को जो भी है इसको
इस बॉक्स में इसको ध्यान से रखिएगा और ध्यान देकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स रह गए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।